ये फरमाते थे बाजवा साहब के हम गैर सियासी हो गए। ठीक, बदकिस्मती है जब इनकी इस्लामाबाद जिमखाना में मुलाकात हुई, मैंने ही खबर दी और मैंने ज़ुबैर साहब से उस दिन फ़ोन किया। मैं क्या सर आज तक बड़ियाँ गुड़ियाँ पई हैं, बाजवा साहब थे। बाद में ISPR ने भी गालबन एक प्रेस रिलीज जारी किया था। मुझे नहीं पता, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ। मैंने फिर इनसे खुद मौक़िफ़ लिया तो उन्होंने कहा कि डायलॉग हुए उधर कि बाजवा साहब आप बड़े वीक हो गए हैं, तो उन्होंने कहा फिर आप तंग कम किया करें। तो काजी साहब ज़ुबैर साहब ने असल कहा है कि मैं मरीम और नवाज़ शरीफ के बाद जब गया तो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की सियासत मोहम्मद ज़ुबैर के मनहून मिन्नत है आज। अगर वो उनसे मात ना करते, आपको याद होगा पहले भी इन्होंने कहा था ख्वाजा आसम ने कि पता नहीं 19 में ऑफ़र हुई, फिर 21 में हुई कि ये जमात ले लो। तो इन्हें दोबारा सियासत में इन करने के लिए ये कितने अजीब बदकिस्मत लोग हैं कि बाजवा साहब इनके मौसन हैं ज़ुबैर साहब के मुताबिक कि उनके लिए इंसाफ लेने के, उन्हें फिर इंसाफ कहते लिया भी, उसके बाद उन्हीं के इस्तीफ़े का मुतालबा करते रहे, फिर कहते रहे 2017 से एहतसाब होगा। तो यार मौसनों को तो छोड़ दो, मौसन को तो पंजाबी कहते ना डैन भी 7 घर छड़ के पैंदी है। तो काजी साहब ज़ुबैर साहब ने तो सारा चीज़ क्लियर कर दी है। साहब बात यह है कि इंसाफ का इदारा तो अदालत है। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप यहाँ अरकान असम्बली के जरिए अदम एतमाद लाएँ। अगर कहीं ना इंसाफ़ी हो रही है तो सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप उधर से इंसाफ ले रहे हैं और फिर उन्हीं से इस्तीफे मांग रहे हैं, फिर उन्हीं को कह रहे हैं खलाई मखलूक ने, और खुदा के लिए मुल्क के अदारे हैं, खुदा के लिए इन्हें टारगेट करना बंद कर दो। कुछ मैं थोड़ी सी चीज़ें और भी सुनवाना चाहता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब अहम प्लेयर रहे हैं और अब भी हैं, सुनाइए। अच्छा भट्टी साहब, इनको एक जो शिकायत इनसे हुई मियाँ साहब को, जो ये खुद मैंने पढ़ा साहब शहजाद ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब आप मिले तो उसके बाद PDM बनी। इसका मतलब है PDM मेड इन क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा जब आपने उनको कन्विंस कर लिया तो फिर मरीम नवाज साहबा का और उनको स्पेस मिल गई, नवाज शरीफ साहब की चलने लग पड़ी। अब मेरी अर्ज़ सुने, जब नवाज शरीफ साहब को मरीम नवाज साहबा जेल छोड़ने जा रही थी, कोट लखपत जेल, उस वक़्त भी सख्ती थी। गलती से हमने चलवा दी मरीम साहब की स्पीच। तो अब ये लोग जो मीडिया को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं कि मीडिया वन साइडेड है, ज़रा ज़ुबैर साहब की ये बात ही सुन लें। फिर मीडिया तो बज़ाहिर बादी नज़र में इतना कसूरवा है, कसूर हमारा, हम बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकते अपने फ़राइज़ से, हमें ईमानदारी से अदा करना चाहिए, हमने मर के अल्लाह को जवाब दे होना है। लेकिन कैसे ये फ़ैसले तो ज़ुबैर साहब के मुताबिक तो ना पार्लियामेंट में हुए हैं, ना अदालतों में हुए हैं। ये तो फिर जो वोट को इज्जत देने का दावा था वो क्या था? नहीं, वोट को धक्का दो, नोट को इज्जत दो। बीच में ज़ुबैर साहब के उनके साथ ज़ाती मरासम थे। इस गुफ्तगू के बाद आप किसी पॉलिटिशियन को कैसे देंगे कि अगर बकौल ज़ुबैर साहब के जब उन्होंने कन्विंस कर लिया तो उसके बाद PDM बन गई। PDM किसने बनाई? फिर PDM के तो तमाम जो मेरे ख्याल में अब ये बातें तश्तज़बाम ही हो गई हैं। नहीं एक बहुत अहम बात और कही। अच्छा वैसे ये बताएं, ज़ुबैर साहब को इतना नज़रअंदाज क्यों किया गया? सदर इनको बनना चाहिए था, हालांकि गवर्नर भी ये उनके रहे। शिकायत ये थी कि कुछ ऐसी बातें भी हुई थी इनकी जो उन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। किसको शिकायत थी? बाजवा साहब, मियाँ साहब को ये कि भी। अच्छा पहले इनका एक शॉट सुन लें। अच्छा देखिए, एक तो इसहाक डार साहब पे बार बार अटैक मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही आ रहा है। वैसे मैं बताऊं, ज़ुबैर साहब की इस बात में हकीकत है। अच्छा, ज़ुबैर साहब ना इकॉनमी को बहुत ज़्यादा समझते हैं। इख्तलाफ बहुत जगह पे हम मुझे हो सकता है वो MBA है बेसिकली, मेरे से इख्तलाफ राय भी कर सकते हैं। 90% मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का कहना है मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा डैमेज इसहाक डार ने किया है। और दोबारा अब भी 16 महीनों में और पहले भी तो 3 दफ़ा रहे ना, उन्होंने पास कौन सा अल्लाह दिन का चिराग था जो घसाते हैं। अब ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि जनाब इसहाक डार ने प्राइवेटाइजेशन के सिस्टम सारे कंप्लीट हो गए, सर्वे हो गए, PIA और दीगर अदारों का। इसहाक डार साहब ने आप में बीच में अपना सौदा कर लिया कि नहीं जी नहीं। और अब भी देखिए, नवाज शरीफ के साथ
काई साहब देखें, जमहूरियत का हुसन देखें, मोहतरम मियाँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब लेफ्ट हैंड पे सागडार, उनके साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा राइट हैंड पे शहबाज शरीफ और हमजा। तो ये जो राजा जफ़र उल हक, राना तनवीर, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफ़ीक एक स्ट्रीट लेवल का स्टूडेंट लीडर तो है ना, उसने गली मोहल्ले की सियासत की है। क्या कभी के उनके वालिद भी अननोन आदमी, उनके वालिद भी शहीद हुए, उनके वालिद भी माल रोड पे शहीद हुए। क्या कुछ तसव्वुर कर सकता है नून लीग में, अगर नून लीग के हक में रिजल्ट आ जाता है, अब वोटों की बजाय या जिस तरह भी आ जाता है, ये तो मुझे गैब का इल्म तो नहीं है ना किसने जीतना, ना मैं ये कह सकता हूँ कौन जीतेगा। तो ख्वाजा साद रफ़ीक तो कभी वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ख्वाजा आसफ भी नहीं बन सकेंगे, एहसन इकबाल भी नहीं बन सकेंगे, दानियाल अजीज भी नहीं बन सकेंगे, दलाल चौधरी भी नहीं बन सकेंगे, बनेंगी मरियम नवाज। ये क्या सियासत है काजी साहब? आप जमहूरियत 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 क्या है? जमहूरियत कोई नहीं है ना, जमहूरियत वेयर इज डेमोक्रेसी? कोई नहीं है। उसकी वजह ये डायनेस्टिक रूल है ये, और इसी तरह चल रहा है, और सरमाया के बल पे सियासत चलती है। ठीक है जी, सरमाया सियासत के पीछे भागता है, सियासत सरमाया के पीछे भाग रही है, फिर हम उंगली पिंडी की तरफ कर देते हैं। और यार वो पिंडी कहता है कि ठेके बेचो, कि आपने हलफ उठाया हुआ है कुरान पे हाथ रख के कि इस मुल्क के जो अमानतें हैं उसमें आप बदयांती नहीं करेंगे। मैं आपसे आज एक सवाल करता हूँ, इसका जवाब खुल के दें। शाहिद हकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म रहे नून लीग के दौर में, नहायत नवाज शरीफ के करीब, मिफ्ता इस्माइल साहब जिन्हें फिनांस मिनिस्टर बनाया गया, जिन्होंने इन्हें इमरान खान के दौर में टका के डिफेंड किया, मोहम्मद जुबैर भी उनमें से एक नाम है। ये तीनों को क्यों साइडलाइन कर दिया गया है? मेरी समझ से नहीं आ रहा। इन तीनों पे मुबैना तौर पे कोई अरबों खरबों करप्शन के इल्जाम भी नहीं है। जुबैर साहब पर तो स्टिल कोई नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब पर भी नहीं है कोई। अगर इन्हें होगा तो शाहिद हकान अब्बासी का नैब का केस है, लेकिन वो भी बस इनके पीछे करने का क्या मकसद है? क्या इनमें कोई ऐसा आदमी था जो ये तो नहीं कह रहा था जनाब आप हमें गुलाम क्यों समझते हैं, हम उधर पे क्यों नहीं आ सकते? अभी लंदन से इसाक डार उड़े नहीं तो मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो गई। भाई फिनांस तो वो अच्छा खासा चला रहे थे। बहरहाल देखो ना जी, वो तो कुब्बे नू कह देना लतरास आ गई, वो तो अच्छा ही हुआ उनके साथ कि वो जो सारी बदनामी मिफ्ता इस्माइल साहब ने आधी उठाई थी। क्या साहब उसकी कोई वजूहात होंगी ना? शाहिद हकान अब्बासी को अब नून लीग टिकट भी नहीं दे रही, सुन ले, वो इलेक्शन भी नहीं सुना लड़े, वो खुद भी नहीं ले रहे मेरे ख्याल में, वो दे नहीं रहे। नहीं ना, वो जो हालात हो गए, उन्होंने कह दिया था मैं मरियम बच्चे मेरे लीडर नहीं होंगे, जैसे चौधरी निसार ने कहा था, उसके बाद उसका सफाया हो गया। इन तीनों को पीछे करने के पसे, इस खबर के पीछे कोई ना कोई, इस मंजर के पीछे पस मंजर तो होगा। अच्छा भट्टी साहब, ये बात क्यों हकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, धीमे मिजाज के आदमी हैं, बड़े सब्र वाले आदमी लगते हैं, कि ये इलेक्शन जो है इस अंदाज से इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लाएगा, ये उनका कहना है। आप एग्री करते हैं उनसे? ये सर मैं उनकी राय तो बहुत बार है, मैं तो किसी से इख्तलाफ नहीं करता। जितने मैंने सर्वे किए हैं मेरी नज़र में, बादियुल नज़र में, सर्वे पे पाबंदी है, सॉरी सर्वे नहीं, लोगों से बातचीत की है, लोगों की राय ली है, उसमें काउंटिंग नहीं की। सर्वे तो ये होता ना इतने % है, इतने % है, क्योंकि सिर्फ नून लीग को जिता दो तो वो सर्वे जायज़ है। अगर वो कोई दूसरा सर्वे करोगे तो उस पर आपको शिकायत होगी। हम वो इसलिए करते ही। लेकिन भट्टी साहब, आप जितना एक चीज को दबाते हैं, आपको पता है कि पब्लिक रिएक्शन, हमदर्दी, सिंपैथी उधर ही जाता है। काजी साहब, ये कौन हाथ कर रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ? ये नून लीग खुद कर रही है, क्योंकि ये बिला मुकाबला होना चाहती है। नवाज शरीफ के मुकाबले पे फिर वो इलेक्शन क्या होगा? वो देखे ना, फर्दो मोहतरमा क्या नाम है, यास्मीन राशिद साहब के सूबे में कागजात ले लिया, एक्सेप्ट हो गए, वो फाक में रिजेक्ट हो गए। बिला मुकाबला होना चाहते हैं। डिमांड क्या? मैं क्यों का उदास हो, रूठे हो पिया, तुम्हें कैसे मनाऊं? असल वजूहात क्या है? अवाम वोट नहीं देना चाह रही, वोट 2/3 मेजोरिटी से कम मांग, डिमांड उनकी है नहीं है। अब रिजल्ट तो इलेक्शन कमीशन ने खुद तो नहीं बनाना, जो अवाम वोट देगी उसके मुताबिक रिजल्ट आना ना। अब वो क्या आता है वो अल्लाह करे आ जाए। काजी साहब, ये फर्दो यास्मीन राशिद जेल में है, सूबे में कहा था, और इमरान खान के साथ भी थ्रो हुआ है। तरीके इंसाफ वालों सुनो, क्या आपके कागजात जिसने इमरान खान के लाहौर से जमा नहीं कराए थे, क्या वो इतने ना समझ थे? उन्हें नहीं पता था कि इमरान खान का तजवीज़ कुंदा या ताइज़ कुंदा उसी हल्के का होना चाहिए? ये तो कॉमन सेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। मेरी उनकी ख़ानदान से बात हो रही थी, कहते हैं उन्होंने हाथ करवा दिया होगा। तो मैं क्या सर, ये पहले पता करें, तजवीज़ कुंदा तो ताइज़ कुंदा तो आपके हल्के का होना चाहिए।
कहते हैं जी फलां फलां हो गया। मैं क्या नून लीग की पॉलिसियों में ना आए। मैं क्या वो देखे अच्छा, मैं आपको एक और सवाल, बिलावल के मुताबिक वो लाड़ ले, हम उन्हें नहीं टच कर सकते। शहबाज शरीफ साहब की एक बड़ी राय अच्छा, है। शहबाज शरीफ भी अहम हो सकते हैं, लेकिन यही वहम हो सकता। चले सुनते हैं। जो कुव्वतें वो नासर जो पाकिस्तान को सियासी और माशी और समाजी इंतशार में मुब्तला देखना चाहते हैं, उनकी साजिशें आज अरूज पर हैं। ये किसको कह रहे हैं यार? साजिशें अरूज पे है भाई, कागजात उनके पकड़े जा रहे हैं, बंदे उनके उठाए जा रहे हैं। देखिए गाय साहब, मैं थोड़ा सा ज़मीनी हकायक पे बात कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं साजिशें उन पर है। साजिशें होती हैं कि किसी को नुकसान पहुँचाना या किसी को फ़ायदा पहुँचाना। बादियों नज़र में पिछले 18-19 माह से जो कुछ हो रहा है, एक जमात को कॉर्नर किया जा रहा है, उसके लीडर पर कातलाना हमला हुआ, उसके लीडर पर 200 के करीब मुकदमात हुए, उसकी 90% क़यादत पे मुकदमात हैं। आपके तो 90% नहीं 100% मुकदमात खत्म हो गए। अब आप मुझे बता नहीं रहे ना, आप जलसे भी कर सकते हो, जुलूस भी कर सकते हो, आप अवाम में भी जा सकते हो, आपको टीवी, वो पता नहीं ये कौन सी कौंसल है, रोजाना इजलास करता है, 2-2 घंटे टीवी दिखाता है। वो अल्लाह का नाज है, होर साडे बच्चे की जान लोगे और करना कीजिए साडे को। बड़ा महाला सियासतदान है, उसकी तस्वीर नहीं चल सकती, उसकी आवाज नहीं चल सकती। और साजिश कौन कर रहा है? बहरहाल ये पाकिस्तान की 90% कागजात रिजेक्ट हो गए। कैसे 2 मिनट से ब्रेक है। जमशेद दस्ती साहब का आज आपने बयान सुना? हाँ, बहुत। मेरी एक ख्वाहिश है कि उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। खुदारा मोमिन कभी जुल्म नहीं कर सकता।